हम यहाँ पे कर रहे थे कोडिंग हमारी EMA हमें लेना है और चूंकि ये हमारा EMA यहाँ पर क्लोज है, क्लोज का EMA हम लेंगे। EMA क्लोज हमने लिया, राइट। इसको हम रख देते हैं एक वेरिएबल में A इक्वल्स टू EMA। यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल हम ले लेते हैं, वहाँ पर भी हम EMA लेंगे दूसरा वाला, इसको लेते हैं हम क्लोज, और वो था हमारा 26 ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं। और एक तीसरा SMA हम लेंगे, C वेरिएबल में इसको रख देते हैं SMA, हम करेंगे क्लोज, और ये हम लेंगे 55 पर, जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं। ये जो EMA आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 12 है और क्लोज पर है, ये 26 है क्लोज पर है, ये MA 55 क्लोज पर है, और वही हमने 3 वेरिएबल यहाँ पर ले लिए हैं। इसके बाद हम आएंगे और इसको करेंगे कि इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए जिसके ऊपर ये काम करे। तो हम कहते हैं कि जब कंडीशन हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसमें हमें ये बता रहा है कि लॉन्ग की एंट्रीज जब बनेंगी जब 12 EMA क्रॉस अप करने लगे किसको, 26 को और 55 को, दोनों को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, हम कहते हैं कि क्रॉस ओवर को ये मतलब है कि जब एक लाइन दूसरी को क्रॉस ओवर यानी कि क्रॉस अप करने लगे तो क्या किया जाए, क्रॉस ओवर करने लगे कौन, A किसको, C को, यानी कि ये EMA 12 जब क्रॉस ओवर करने लगे किसको, MA 55 को, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। और साथ में यही A इस B से बड़ा भी हो, यानी कि ये सियान वाली लाइन जब मेजेंडा से बड़ी भी हो और इसको क्रॉस ओवर भी करने लगे तो ये लॉन्ग की एंट्री यहाँ पर क्रिएट कर दे। तो हम कहेंगे क्रॉस ओवर करने लगे A और C को। ये यहाँ पर हम इस तरीके से एंट्री नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल एक्सेप्टेबल नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे ये बताना है कि A वाली लाइन सिर्फ C को क्रॉस ओवर करे और A ग्रेटर देन हो B से। सो हमने कहा कि चलें ये इसको एक वेरिएबल में लगते हैं, इसका हम नाम रखते हैं लॉन्ग, ये लॉन्ग एंट्री है, राइट। इसी तरीके से हम एक और वेरिएबल लेते हैं, उसका नाम हमने रखा शॉर्ट, इसको हम कहते हैं क्रॉस अंडर, राइट, क्रॉस अंडर। और अब हम कहते हैं कि क्रॉस अंडर करने लगे कौन, A किसको, C को, राइट। और A कम होना चाहिए B से। ये सिचुएशन कहाँ पे हमारी आ रही है, ये सिचुएशन हमारी यहाँ पर आ रही है। ये देखें ये A वाली लाइन है सियान वाली, ये क्रॉस डाउन कर रही है यहाँ पर इस पॉइंट पर C को यानी कि येलो लाइन को, और ये B से छोटी भी है, ये देखें B है, ये B से कम भी है। तो यहाँ पर ये शॉर्ट का हमारा स्क्रिप्ट बन जाएगा, यानी कि ये वेरिएबल यहाँ पर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे मजीद नीचे इसको मजीद कोड करने के लिए, और यहाँ हम इसको बताएंगे कि स्ट्रेटेजी में एंटर किस तरह होना है। इसका कीवर्ड हमारे पास कहलाता है स्ट्रेटेजी डॉट एंट्री। स्ट्रेटेजी के जितने भी कीवर्ड्स आप टाइप करते हैं उसके पीछे स्ट्रेटेजी लिखा होना ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये स्टडी का टेम्पलेट नहीं है, ये स्ट्रेटेजी का टेम्पलेट है जो अभी हम कोड कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी डॉट एंट्री। और यहाँ पर हम इसका नाम दे देंगे, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेटेजी जो एंट्री है इसका हम नाम रखते हैं बाय, राइट। करना क्या है, करना ये है कि इस स्ट्रेटेजी का लॉन्ग लेना है, स्ट्रेटेजी डॉट लॉन्ग, राइट। उसके बाद हम इसको करते हैं क्लोज। सॉरी, ये स्ट्रेटेजी कब अप्लाई होनी है, ये स्ट्रेटेजी अप्लाई होनी है वो वक्त भी हम इसको बताएंगे, जैसे कि पिछली स्ट्रेटेजी में आपने देखा इफ और देन का लूप देखा, यहाँ पर आप व्हेन देखेंगे, व्हेन लॉन्ग। तो देखिए आप दोबारा इसको समझिए क्या हो रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि स्ट्रेटेजी लॉन्ग करनी है, यानी कि कुछ बाय करना है। कब करना है हम वो कंडीशन बता रहे हैं कि जब लॉन्ग का वेरिएबल सेटिस्फाई हो जाए। ये लॉन्ग का वेरिएबल कब सेटिस्फाई होगा, जब क्रॉस ओवर करने लगेगा A C को, और A क्या चीज़ है, A एक मूविंग एवरेज है और B भी एक मूविंग एवरेज है। हम यहाँ पे इसको सिर्फ ये बता रहे हैं कि जब कभी भी A C को क्रॉस ओवर करने लगे तो वो लॉन्ग हो जाए, और जब लॉन्ग हो जाए तो स्ट्रेटेजी एंटर हो जाए, यानी कि आप जो कुछ भी
माल वहाँ से बाय वगैरह करना चाह रहे हैं वो बाय हो जाए, चाहे वो कमोडिटी है या फॉरेक्स है या कुछ भी है। दूसरा हम रखेंगे इसका शॉर्ट का स्ट्रेटेजी। शॉर्ट किस तरह चेक करते हैं, स्ट्रेटेजी डॉट शॉर्ट, और इसका हम नाम रख देते हैं सेल। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि इस शॉर्ट में और सेल में ऑब्वियसली एक डिफरेंस है, बट हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको शॉर्ट को सेल बोल रहे हैं यहाँ पर, और इसका हम नाम रखते हैं स्ट्रेटेजी डॉट शॉर्ट। फिर हम कोमा देंगे। कब इसको अप्लाई करना है, जब ये शॉर्ट वाली हमारी इक्वेशन पूरी हो जाए जो हमने क्रॉस अंडर में ऊपर दी हुई है। अब हम लिखेंगे शॉर्ट। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी डॉट शॉर्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। स्ट्रेटेजी डॉट शॉर्ट चाहिए। यहाँ पे रेड इसलिए दिखा रहा है कि ये स्ट्रेटेजी डॉट शॉर्ट नहीं है, असल में हम इसको स्ट्रेटेजी में चूंकि इंटर हो रहा है, और इंटर हम शॉर्ट के जरिए भी हो सकते हैं, लॉन्ग के जरिए भी हो सकते हैं, इसलिए हमारी यहाँ पर स्ट्रेटेजी डॉट एंटर ही रहेगा। ओके, ये हमारा स्क्रिप्ट है, और इसको हम अभी सेव कर लेते हैं किसी नए नाम से। फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं माई टेस्ट स्ट्रेटेजी स्क्रिप्ट। ओके, 01 तो हमने किया सेव, और अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। हम यहाँ पे करेंगे ऐड टू चार्ट। राइट, देयर इज सम एरर इन लाइन 12। ओके, देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। स्ट्रेटेजी की स्पेलिंग हमारे पास सही नहीं है, इसलिए वो कीवर्ड नहीं बन पा रहा है। इसको दोबारा अप्लाई करते हैं, ऐड टू चार्ट करेंगे और देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑसम, ये काम करना इसने शुरू कर दिया। हम ओवरव्यू पे दोबारा आएंगे। ओके, पाइन एडिटर के ऊपर अब आएंगे। ये रेड वाले जो स्टेरिक आप यहाँ देख रहे हैं, ये रेड स्टेरिक हमें बता रहा है कि ये हमारी स्ट्रेटेजी सेव हुई है या नहीं हुई। हम सेव करेंगे तो ये रेड वाला स्टेरिक हमारा हट जाना चाहिए, जैसे कि हट गया। दोबारा स्ट्रेटेजी टेस्टर पे आएंगे, और ये सब क्या चीज़ें हैं। नेट प्रॉफिट का क्या मतलब है, टोटल क्लोज रेट, परसेंट प्रोफाइल, प्रॉफिट फैक्टर, इसके ऊपर हम पिछली अपनी लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। ये सिंपली मैं आपको दोबारा बता दूं कि असल में ये बता रहा है कि इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से आपका $638 का प्रॉफिट हो सकता है, राइट। और ये इसका प्रॉफिट फैक्टर है, यानी कि आपकी टोटल जितनी भी इसके ऊपर ट्रेड्स होंगी उसमें ज़्यादातर आपकी प्रॉफिट में होंगी। अगर वो 50 प्रॉफिट में होती हैं और 50 लॉस में होती तो ये प्रॉफिट फैक्टर हमारा होता 1, और अगर वो ज़्यादातर प्रॉफिट में है कम लॉस में है तो ये 1.1 1.2 इसी तरीके से बढ़ता चले जाएगा। ये परफॉर्मेंस समरी को आप यहाँ पर दोबारा इस ग्राफ को भी आप देख सकते हैं, राइट। परफॉर्मेंस समरी को आप दोबारा यहाँ पर देखेंगे, ये नेट प्रॉफिट दिखा रहा है, ये ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है, ये ग्रॉस लॉस। इसके ऊपर आप तफसील में बात कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियो में, इसलिए यहाँ पे बात करने का भी मौका नहीं है। और 29 जनवरी से ये स्ट्रेटेजी अप्लाई होना शुरू हुई। सो जो दोस्तों, जब एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं कि स्ट्रेटेजी हमारी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, हमने देख भी लिया, यहाँ पे चेक भी कर लिया, स्ट्रेटेजी को अपनी सेव भी कर लिया। अब सवाल ये है कि इसको ऑटोमेट किस तरीके से करना है, इसके किस तरीके से हमें अलर्ट्स बनाने, और कौन सी हमें कोडिंग करनी पड़ेगी इस स्ट्रेटेजी के टेम्पलेट को स्टडी का टेम्पलेट बनाने के लिए। तो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे कि इसी स्ट्रेटेजी के टेम्पलेट को हम स्टडी का टेम्पलेट बना लेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप आएंगे, इसको करेंगे कॉपी, ताकि हमें बार बार काम ना करना पड़े। एक यहाँ पे एक नया टेम्पलेट लेते हैं, राइट। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर के इन्होंने ये प्लॉट करके भी दिखा दिए। चूंकि हमने यहाँ पर ओवरले इक्वल्स टू ट्रू किया था, ओवरले का मतलब है कि ये स्ट्रेटेजी इसने ओवरले यहाँ पे करके दिखा दी। अगर ऐसा ना होता, फॉल्स होता, तो ये स्ट्रेटेजी नीचे यहाँ पर अलग से प्लॉट करके दिखाता। तो यहाँ पे इसने कहा बाय, यहाँ पे बाय करेगा, यहाँ पर सेल करेगा ऊपर ले आके, फिर ये दोबारा नीचे आके यहाँ पे बाय करेगी स्ट्रेटेजी, और अभी सेल का ऑप्शन नहीं है। अगर आप पीछे का कुछ ग्राफ मजीद देखना चाहें तो आपको नजर आएगा कि ये बाय सेल कहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे बाय कर रहा है, यहाँ पर सेल कर रहा है, राइट। यहाँ पे बाय कर रहा है, यहाँ पे सेल कर रहा है। ओके, सो स्टडी हमारी परफेक्ट काम कर रही है, राइट। अब हम इसको बनाते हैं कि स्टडी का टेम्पलेट। हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। अगेन ये पाइन स्क्रिप्ट का वर्जन 3 है। ब्लैंक इंडिकेटर स्क्रिप्ट लेंगे। पहले हमने ब्लैंक स्ट्रेटेजी स्क्रिप्ट लिया था, इंडिकेटर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये स्टडी का टेम्पलेट आ गया। अब देखें, स्टडी का टेम्पलेट बिल्कुल छोटा सा होता है, इसमें हम चीज़ों को प्लॉट करने हैं, राइट। स्टडी ले लेते हैं हम, स्टडी का कुछ भी नाम रख सकते हैं।
फॉर एग्जांपल हम यही नाम उठा के स्ट्रेटेजी का रख देते, कॉपी पेस्ट सिंपली, क्योंकि हमें तब्दीली कोई भी नहीं करनी। ओके, स्ट्रेटेजी को हम बोल देंगे हमें करना है स्टडी, और प्लॉट क्या करता है तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं, और ये EMA वगैरह हमें चाहिए होगा, स्ट्रेटेजी की चीज़ हम डिलीट करना है, लेट्स डिलीट इट। ओके, ये तीनों हमें अभी भी चाहिए, पहले भी चाहिए थे, ये कंडीशन में भी हमें पहले चाहिए थी, अभी भी चाहिए। हम सिंपली ये करेंगे कि हम प्लॉट कर देंगे जो कुछ भी स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पर बनाई है। ओके, इसको डिलीट करना है, आखिरी वाली लाइन को भी कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम ये करते हैं कि प्लॉट कर दें, किसको प्लॉट कर दें, लॉन्ग को प्लॉट कर दें। ये ऊपर जो लॉन्ग की कंडीशन आ रही है इसको प्लॉट करके दिखा दें, और इसका नाम रख दें बाय फॉर एग्जांपल। ओके, इसको हम करते हैं डिलीट, और लेट्स ट्राई व्हाट हैपेंस। ओके, देयर इज सम एरर, राइट। इसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, लाइन नंबर 12 में कुछ एरर्स आए। सो ओके, इसको हम प्लॉट करेंगे, यहाँ लिखेंगे PLOT प्लॉट, और प्लॉट हम किसी क्लोज को भी कर सकते हैं लाइक EMA12 को, लेकिन इस वेरिएबल को हम प्लॉट करेंगे जिसका नाम है लॉन्ग। ओके, और यहाँ पर हम इसको करेंगे ऐड टू चार्ट। ये देखें, ये प्लॉट लॉन्ग का ऐड टू चार्ट हुआ है, राइट। इसको हम रिकॉग्नाइज करने के लिए ज़्यादा बेहतर तौर पर वेरिएबल को, इस प्लॉट को हम नाम भी दे देते हैं, या फॉर एग्जांपल कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम कहते हैं ये है बाय। ओके, कलर इज समवट लाइक ग्रीन एंड लाइन विड्थ शुड बी अराउंड 2। ओके, और इसी को हम कॉपी करके एक प्लॉट कर देते हैं सेल के सिग्नल के लिए। सो ये प्लॉट है, हम कह रहे हैं कि ग्राफ को प्लॉट करो पर चार्ट पर कौन सा, शॉर्ट, SORT शॉर्ट, यानी कि इस वेरिएबल को, इस वेरिएबल की कंडीशन जो कुछ भी हमने लिखी है और जो कुछ भी हमने ऊपर दिया है इसको आप प्लॉट कर दो, इसका आप नाम रख दो सेल फॉर एग्जांपल। ओके, इसका कलर कर दो रेड, लाइन विड्थ, अब इसको हम ऐड टू चार्ट कर दें। ओके, ये पुराना वाला हम हटा देते हैं और ये नया वाला हम लेकर आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बाय लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये इस वजह से लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि आपने यहाँ पर बाय लिखा था। अगर आप यहाँ बाय ना लिखते तो डायरेक्टली ये यहाँ पर लॉन्ग लिख देता है, यहाँ पे प्लॉट लिख देता है और आपको पता नहीं चलता है कि ये वाली लाइन कौन सी है। इसको आप यहाँ से लाइन को बढ़ा भी सकते हैं, वो देखें आप लाइन बढ़ रही है, बाय के सिग्नल हैं सारे। ओके, इसको आप यहाँ पे कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसकी प्राइस लाइन की प्रॉपर्टीज़ वगैरह तब्दील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि जो बाय के प्लॉट्स हैं वो सारे ग्रीन हो और जो सेल के प्लॉट्स हैं या सिग्नल्स हैं वो सारे रेड हों। अब देखें इस पॉइंट के ऊपर ये बाय करेगा। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी में हमें ये नहीं बता रहा कि कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स ये करेगा और उसमें कितनी प्रॉफिटेबल होंगी वगैरह, वो सब हमने स्ट्रेटेजी टेम्पलेट में देख लिया है। यहाँ हमारे पास स्टडी आई है, यहाँ पर ये बाय करेगा, यहाँ सेल करेगा। अब इसके अलर्ट्स किस तरह जनरेट करते हैं, इसके लिए हम यहाँ इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे बायो सेल का अलर्ट, ओके करेंगे। हमने कहा इथेरियम USDT में हम काम कर रहे हैं, राइट, या हम 1 मिनट की फॉरेस्ट की स्ट्रेटेजी वगैरह में काम कर रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ बाय का सिग्नल जनरेट हो, जो कि हमने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है, तो क्या करें, जब ये बाय का सिग्नल क्रॉस करने लगे, क्रॉसिंग अप करने लगे, कितनी वैल्यू को, ये देखें इसकी, ये बाय का सिग्नल यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से देखें ये बाय का सिग्नल है, ये बाय का सिग्नल 0 से शुरू होकर 1 तक जा रहा है। सो यानी कि ये कैंडल पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक जा सकता है। अगर हम अपनी प्राइस लाइन को यहाँ पर भी रख दें सिग्नल के अलर्ट को जनरेट करने के लिए तो ये काम कर जाएगा, राइट। सो अगर हम इसको कर दें फॉर एग्जांपल 0.9, ओके, और हम इसको कहें कि वंस पर बार ये सिग्नल जनरेट करें, आई एम सॉरी वो वहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ, 0.9, ओके, ये देखें आप यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये है कि हर बार पर
चाहे वो 1 मिनट की कैंडल हो हम ले रखी हो हमने, या 1 डे की कैंडल ले रखी हो, वो बाहर जब कभी भी बाय का सिग्नल जनरेट करेगी तो ये हमारी कमांड एक्टिवेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। इसको हम वंस पर बार पे क्लिक करेंगे, राइट। कब इस एक्सपायर होना है हमारे इस स्क्रिप्ट को, उसका क्या वक्त होना चाहिए, वो पॉपअप शो करे ना करे, और जब कभी भी अलर्ट जनरेट हो तो प्ले साउंड हो ना हो, हमें ईमेल आए ना, ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे हम कर सकते हैं। अगली वीडियोस में हम मुमकिन है कि बात करें यहाँ की स्क्रिप्टिंग पे, कि एपीआई को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं हम पोलियोनिक्स पे और बाइनेंस पे और बिटरेक्स वगैरह पे, और उस एपीआई को हम लोग अपने मोबाइल के किसी सॉफ्टवेयर से किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर किसी तरीके से ऑटो ट्रेडिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से सिग्नल लगा सकते हैं वहाँ पर कि हमें डायरेक्टली बार बार एक्सचेंजेस को खोल के ना चेक करना पड़े, बार बार अपनी ट्रेड्स को चेक ना करना पड़े। और अमेजोन का जो AWS सर्वर है EC2 जिसको कहते हैं, उसके ऊपर हम किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं क्रोम को, उसके एक्सटेंशन वगैरह को। सो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, स्ट्रेटेजी को, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग को और स्टडी को हमने इसमें समझने की कोशिश करी। तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें, और उम्मीद है कि इससे आपको बहुत कुछ पाइन स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेज में सीखने को मिलेगा। थैंक यू।